आज का ये वीडियो किसी का दिल तोड़ सकता है तो किसी को खुश कर सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि पहली बात ये है, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा इस वीडियो के अंदर। जो रियल में चल रहा है वो बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या बात करेंगे वो हम आगे देखते हैं। आज हम बात करेंगे कॉलेज लेक्चरर जो कंप्यूटर साइंस की भर्ती आने की बात कही गई थी, मेरे द्वारा नहीं, किसी बहुत सारे कोचिंग सेंटर के द्वारा, कि ये कॉलेज भर्ती आएगी। उसके बाद न्यू आईसीटी लैब्स कहाँ कहाँ बन रही है। उसके बाद संस्कृत विभाग और सामान्य विभाग की कंप्यूटर निदेशक भर्ती कब तक होगी, कब तक ये आ सकती है। बहुत सारे ट्वीट हो रहे हैं तो उनका क्या है। उसके बाद कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड सारी भर्तियां, चाहे वो कहाँ भी हो, चाहे वो केंद्र की भर्ती हो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, या अदर स्टेट में कोई कंप्यूटर से रिलेटेड भर्ती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो चालू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कॉलेज लेक्चरर जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थी। बहुत सारों ने कहा था कि ये भर्ती आएगी। इसके बारे में एक दो वीडियो मैंने देखी, वो नॉर्मल से हैं, उन्होंने कोर्स भेज दिए। ठीक है, इसके बारे में मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मना किया था कि कोई कोर्स मत ले लेना, इसकी भर्ती नहीं आने वाली है, संविदा के आधार पर आएगी, और संविदा के आधार पर टीचर ले लिए जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ दिख रहा होगा, ऐसा एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 33 जिलों के अंदर बीबीए और बीसीए के लिए कोर्स लॉन्च किए गए थे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जिसको पढ़ाने के लिए गेस्ट फैकल्टी रखी गई थी। और इसके ऊपर ही एक ये ट्वीट मैंने कल देखा था कि कंप्यूटर वाख्यता लेक्चरर भर्ती की पूरी डकार गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, भर्ती आने वाली नहीं थी, इसके अंदर संविदा के ऊपर टीचर रखने वाले थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद न्यू आईसीटी लैब्स की बात करते हैं। तो न्यू आईसीटी लैब्स भीलवाड़ा और छापरा के अंदर बन रही है। 1600 स्कूल जो है वो हाईटेक होंगे। 1600 स्कूलों को 3 चरणों में हाईटेक किया जाएगा, जिसके अंदर 380 स्कूलों में आईसीटी लैब बनेगी, जिसके अंदर 14-14 कंप्यूटर दिए जाएंगे, और उसका 100% लक्ष्य रखा गया है जून 2025 तक ये हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना लिया जाएगा। और ये पहली राजस्थान के अंदर दोनों पहले प्रदेश बन गए, प्रदेश के अंदर पहले जिले बन गए हैं जो ये काम कर रहे हैं। और इसका लक्ष्य रखा गया जून 2025 तक। इस न्यूज़ के बारे में मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पहले से ही बता दिया था कि ये जल्दी से ही आपके आईसीटी लैब्स बनेगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 14-14 कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे, और 379 स्कूलों में आईसीटी लैब, 204 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगेंगे, और पुस्तकालय बनाए जाएंगे 875 स्कूलों में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संस्कृत विभाग और सामान्य विभाग कंप्यूटर निदेशक की भर्ती या कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का क्या हुआ। तो इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने साफ कहा था ये भर्ती 101% 2025 में होगी। ठीक है, इससे पहले ये भर्ती नहीं आने वाली। उसके बाद भी कुछ ट्वीट आए कि संस्कृत विभाग 1 दिन में आने वाली, 2 दिन में आने वाली, 3 दिन में आने वाली है। ठीक है, तो आज मंडे संडे सब कुछ हो गया, कोई पता नहीं है। तो उसके बाद आपको अभी भी कह रहा हूँ, संस्कृत विभाग की भर्ती आएगी, 100% आएगी। वो 2025 के अंदर जनवरी के अंदर आने का हो सकता है, या फिर लास्ट वीक दिसंबर, इससे पहले वो भर्ती नहीं आने वाली है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर निदेशक की भर्ती। तो बेसिक कंप्यूटर निदेशक की भर्ती का ये जो ट्वीट आया था यूपेन यादव का, उसी दिन एक ट्वीट आया था डॉक्टर टीएन शर्मा का। जो ट्विटर चलाता है उसे पता होगा डॉक्टर टीएन शर्मा कंप्यूटर से रिलेटेड भर्तियों के लिए कौन है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई फाइल अभी तक कोई फाइनेंस में नहीं पहुंची है, फाइनेंस या निवित्त स्वीकृति के लिए नहीं पहुंची है। हाँ, ऐच्छिक विषय की फाइल अवश्य कुछ गई है। तो ऐच्छिक विषय की बात होती ही नहीं, क्योंकि 8वीं तक ऑलरेडी ये ऐच्छिक विषय है कंप्यूटर, और इसका सिलेबस भी जारी होता है। वो सिलेबस क्या होता है वो आपको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। और इस साल किताबें भी आ गई हैं समग्र शिक्षा अभियान के तहत। उसके अलावा नई किताबें भी छप रही है, 9th से लेकर 12th तक पुरानी किताबें चलती थी, वो बंद हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ये हनुमान किसान का एक ट्वीट आता है, जिसके ऊपर कहा था 3 दिन में आ जाएगी, 4 दिन में आ जाएगी, 5 दिन में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, और हो भी नहीं रहा है। ठीक है, ये जरूर आएगी, 100% आएगी, पर जनवरी के अंदर मान के चलिए आप, जनवरी के अंदर ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, और सामान्य विभाग की वैकेंसी का भी कोई पता नहीं है। ठीक है, वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 2026 मान के चलना। मैं आज फाइनल कह रहा हूँ, 2026 मानकर चलना। उसके बाद कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड सारी भर्तियों की बात करते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड जो भर्तियां है ना, उसकी तैयारी या तो पीजीडीसी वाले बच्चे कर रहे हैं वेट, या फिर बीसीए वाले बच्चे कर रहे हैं, बीटेक वाले बच्चे, या फिर एमसीए वाले, या फिर एमएससी आईटी वाले, कहीं ना कहीं सेट है ऑलरेडी, वो किसी ना किसी फील्ड में आईटी लाइन में काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो जितनी भी ये भर्तियां आ रही है, चाहे ईएमआरएस पीजीटी ले लो आप, इसके अंदर पीजीटी से अलाउड नहीं है, इसमें तो बीसीए, इसमें बीटेक वाला भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये भर्ती आ रही है पर इसके अंदर अलाउड नहीं है पीजीडी से। डीएसएम डी ट्रिपल एसबी के अंदर जो भर्ती आने की बात थी, पर ये भर्ती भी थोड़ी लेट आएगी क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, इसके कारण ये भर्ती भी लेट आएगी। यहाँ पे पीजीटी में मास्टर डिग्री वाले और टीजीटी में बीसीए वाले अलाउड है, यहाँ पर शायद पीजीडी से वाले को अलाउड नहीं करेंगे ये, ठीक है। उसके बाद ए डबल ई एस है, इसके अंदर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ईएमआरएस के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर वो देख लीजिएगा। इसके अंदर भी पीजीटी टीजीटी की दोनों की भर्तियां आ रही है, और इसके अंदर भी पीजीडी से अलाउड नहीं है, ठीक है। और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है जो आप अलाउड कर, पीजीडी से शायद अलाउड है, यह भी संविदा के ऊपर निकली भर्ती है, डाटा संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। ये राजस्थान की ही भर्ती है, एक 148 पोस्टें हैं, और इसका फॉर्म मार्च के अंदर। इसके बारे में अगर आपको जानकारी पूरी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा। संविदा के ऊपर ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती आने वाली है, 148 पोस्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। और सामान्य शिक्षा विभाग की जो कंप्यूटर निदेशक की भर्ती है वो 2026 में यहाँ लिख दिया है, और संस्कृत विभाग 2025 जनवरी, ठीक है। उसके अलावा बिहार बोर्ड के अंदर एक भर्ती आने वाली है कंप्यूटर शिक्षक की, उसके अलावा रेलवे के अंदर एक भर्ती आने वाली है जो कंप्यूटर शिक्षक की है। पर ये सारी पोस्टें भी मिला लेना, बिहार वाली पोस्ट को हटा दो, बिहार वाली शायद 18 से 20 हजार के है। उसके अलावा ये सारी पोस्टों मिला दो ना, सामान्य विभाग को हटा दो, और बाकी जितनी भी ईएमआरएस, डीएस ट्रिपल एस बी, एडब्ल्यूएस और कंप्यूटर ऑपरेटर, और एक आरआरबी की है, और ये सब मिला के आपको मुश्किल से 1000 पोस्टें भी नहीं है, ठीक है। ये सब भर्तियां आ रही है पर मुश्किल से 1000 पोस्टें भी नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। इतनी सी ही पोस्टें हैं आईटी के अंदर अभी। और एक को भर्ती और आ रही है जिसके अंदर आपने सुना होगा शायद, एक अभी 1 या 2 दिन में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक कोऑपरेटिव बैंक में प्रोग्रामर की भर्ती थी, जिसको बहुत टाइम से लोग बाग कह रहे हैं कि इसकी आने वाली बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, पर ज्यादा ज्यादा 2 या 3 पोस्टें होगी शायद प्रोग्रामर की, उसके अलावा नहीं आएगी वो पोस्ट। और वो कांग्रेस सरकार की भर्ती है जो शायद कैंसिल हो गई थी उस समय, उसमें 3 या 2 पोस्टें ही थी, जो शायद अब बढ़ जाए प्रोग्रामर की, या एक या 2 या 3 4 पोस्टें आ जाए, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं आएगी वो पोस्टें। तो मिनिमम मिनिमम आपके पास 1000 पोस्टें भी नहीं है कंप्यूटर की, ये रियलिटी है कंप्यूटर साइंस का भी, ठीक है, राजस्थान के अंदर। और बिहार के अंदर जरूर अभी आने वाली है। और इसी के से पहले एक एमपी में एक संविदा के ऊपर भर्ती निकली थी, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, एमपी से अगर कोई हो तो इसको अप्लाई कर देना। और उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय की बात हो रही है, तो केंद्रीय विद्यालय जब कंप्यूटर निदेशक की भर्ती हो रही थी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, संविदा के ऊपर वो भर्ती थी। मैंने चीख चीख के कहा जाकर इंटरव्यू दे लो, जाकर इंटरव्यू दे लो, कोई नहीं गया। और वो भर्ती अब केवीएस में आने वाली नहीं है कंप्यूटर निदेशक की। पीजीटी और टीजीटी की भर्ती इतनी जल्दी केवीएस लेता नहीं है, ठीक है। और बाकी सब आपके सामने है, मैंने सब कुछ बता दिया है। उसके अलावा 1 2 वीडियो और चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए अगर आपको सब्सक्राइब करना है चैनल तो करिएगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना मेरे को कोई कोर्स बेचना है ना कुछ करना है, ठीक है।